बच्चों कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल? ठीक ही होंगे। चलिए ठीक है, हमारा वीडियो तो देख ही रहे होंगे मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का। इसी तरह देखते रहिए और तैयारी करते रहिए और पेपर में अच्छे नंबर लाइए, यही उम्मीद है। और हमारे चैनल से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, मार्केटिंग प्रैक्टिस इंडिया का लॉन्ग का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए पहले तीसरा क्वेश्चन आ जाए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, उपज विपणी क्या है और इसके कार्य बताइए। सबसे पहले उपज विपणी क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। उपज विपणी एक ऐसा संगठित बाजार है जहां उपजों का क्रय विक्रय किया जाता है। अर्थात उपज विपणी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कृषि जितने भी उत्पाद होते हैं जैसे गेहूं, चावल, चना, मटर, दाल, तिलहन, इन सबों का उत्पादन किया जाता है और उसे बाजार में बेचा जाता है। लेकिन ऐसे बाजार में बेचा जाता है जहां गल्ले की अर्थात कृषि उपजों का क्रय विक्रय किया जाता है। देखते होंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर कृषि से संबंधित जितने भी हमारी उपज है या वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। यही हमारी उपज विपणी। उपज विपणी के अंतर्गत और क्या करते हैं, उपज विपणी के अंतर्गत जब एक किसान है या उपज विपणी से संबंधित व्यापारी है, वह इसके नियमों को ध्यान में रखता है, क्योंकि इसमें कुछ नियम वगैरह भी है। लोकल बाजार तो है नहीं, लोकल बाजार में कृषि उत्पादों का जैसे विपणन किया जाता है छोटे मोटे किसान करते हैं, इसमें बड़े व्यापारी करते हैं। यह बड़े व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में, थोक मात्रा में, कुंटल मीट्रिक टन के हिसाब से क्या करते हैं, कृषि उपजों का क्रय विक्रय करते हैं, चाहे वो धान का करें, चाहे गेहूं का करें, चाहे किसी। अगला इसमें पॉइंट है उपज विपणी के कार्य। उपज विपणी के कुछ कार्य बताए गए हैं, इसके बहुत सारे कार्य हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पे दिया गया। वित्तीय कार्य, उपज विपणी पैसे के लेन देन का कारोबार करता है, अर्थात यहाँ पे बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन अर्थात ट्रांजेक्शन्स होता है, तो ये वित्तीय कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है बीमा संबंधी कार्य। उपज विपणी में जब भी कारोबार किया जाता है तो उसमें बीमा मस्ट है, क्योंकि माल का आवागमन एक जगह से जब दूसरे जगह पर जाता है तो माल की सुरक्षा के लिए उसमें बीमा संबंधी कार्य भी किया जाता है, अर्थात माल का बीमा कराया जाता है कि अचानक कोई जोखिम हो जाए, दुर्घटना हो जाए, ऐसे कंडीशन में क्या हो, माल सुरक्षित रहे अर्थात उसका पैसा ले। विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर उपज विपणी क्या करता है, किसानों को या बड़े उपज विपणी के व्यापारियों को क्या करता है, जितनी भी सूचनाएं हैं, क्या उसका बाजार भाव है, क्या मूल्य है, क्या उसमें गतिविधियां हैं, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, इसकी जानकारी वो प्रदान करता है। अगला है झगड़ों को निपटाने की सुविधा प्रदान करना। उपज विपणी में व्यापारियों के मध्य जो भी झगड़े होते हैं उनको निपटाने का भी कार्य करता है। कोई औद्योगिक विवाद हो जाता है या व्यापारियों के मध्य विवाद हो जाता है तो उसको निपटाने का भी ये कार्य करता है। वस्तुओं का श्रेणियाँ, उपज विपणी क्या करता है, उसके पास जितने भी माल जाता है तो क्या करता है, माल का डिवाइडेशन करता है कि ए ग्रेड के माल ये है, बी ग्रेड के ये हैं, सी ग्रेड के ये है, उनका श्रेणियन करता है। उसी श्रेणियन के आधार पर ग्रेड ए के वस्तुओं को अलग दाम लगाता है, बी वाले का अलग लगाता है, सी वाले का अलग लगाता है। जैसे देखते होंगे हम आप वस्तुएं हैं, जैसे धान ही हो गया, गेहूँ हो गया, सबको एक ही में मिला कर रख देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जिस क्वालिटी की वस्तुएं हैं उसी क्वालिटी के हिसाब से रेट लगेगा। समाशोधन, क्लियरिंग का भी कार्य करता है। क्लियरिंग का मतलब कोई दिक्कतें फंस गई है, पैसा फंस गया है, माल फंस गया है तो उसको निकालने का भी काम करता है। वस्तुओं का सही मूल्यांकन, उपज विपणी क्या करता है कि जितने भी हमारी वस्तुएं हैं उसका सही मूल्यांकन करता है कि वास्तव में इसका मूल्य क्या होना चाहिए, कि कोई ठगी का शिकार ना हो, ये ध्यान रखता है। अगला है लेन देनों का नियमन। जितना भी व्यापारी हमारे उपज विपणी के अंतर्गत लेन देन करते हैं उनके लिए वो नियम कानून बनाता है कि इसी आधार पर, इसी नियम के आधार पर इसमें कारोबार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये उपज विपणी का हमारा कार्य है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कृषि उत्पादों के विपणन से क्या आस है और कृषि उत्पादों के विपणन में गेहूं की क्या भूमिका है या क्या उसकी गतिविधियां। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कृषि उत्पादों के विपणन से क्या आशा है, कृषि उत्पादों के विपणन में गेहूं का विपणन किस प्रकार किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रश्न है, हेडिंग है इसका, सबसे पहले लिखा जाएगा कृषि उत्पादों के विपणन से आशय।
इसको वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद से जो पॉइंट्स है इसको याद कर लीजिएगा और उसी पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है। लेकिन मैं उसका थोड़ा थोड़ा रूप दे रहा हूँ, केवल आप उसके डिफाइन कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए, कृषि उत्पादों का विपणन के मतलब है कृषि उत्पादों का उत्पादन से लेकर जो भी कृषि क्रियाएं हम करते हैं उसके उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की कृषि विपणन को पहुंचाने को क्या कहा जाता है? कृषि विपणन कहा जाता है। मतलब एक किसान, एक उत्पादक, एक जो कृषि का कार्य करता है, वह धान गेहूं या जितनी भी फसलें हैं उत्पादित करता है और उत्पादित करने के बाद से जितनी भी क्रियाएं करता है, क्रियाएं करने के बाद से अंतिम उपभोक्ता तक, मतलब हमारे पास तक, मतलब उसके पास से फुटकर व्यापारी के पास जाएगा, थोक व्यापारी के पास जाएगा, फिर मिल में जाएगा, मिल से हमारे पास फिर आएगा, फिर थोक के पास आएगा, फुटकर के पास आएगा, फिर हमारे पास आएगा। तो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का जितना भी कार्य किया जाता है इसी को कृषि विपणन कहा जाता है। अगला हेडिंग है कृषि उत्पादों के विपणन में गेहूं का विपणन कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस होता है, क्या गतिविधियां होती है। पहला इसमें दिया गया है बाजार के लिए तैयारी। मतलब जब एक किसान अपना फसल तैयार कर लेता है तो क्या करता है, सबसे पहले बाजार की तैयारी करता है कि हमें किस बाजार में ले जाना है, कहाँ माल बेचना है, कैसे बेचना है, किस ढंग से बेचना है, कैसे ले जाएं, ये सोचता है। एकत्रीकरण का मतलब उसको इकट्ठा करता है, वो भी इकट्ठा करता है, फुटकर के पास ले जाएगा वो इकट्ठा करेगा, थोक के पास जाएगा वही इकट्ठा करेगा, मतलब एकत्रित करेगा कि ज़्यादा मात्रा में माल हो जाए तो हम आगे की ओर भेज। तीसरा कह रहा है वित्तीय साधन, मतलब पैसे की भी बंदोबस्त करता है, क्योंकि जब इतना बड़ा कारोबार करेगा तो माल खरीदने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होगी, या पैसे की आवश्यकता होगी तभी वो माल खरीद पाएगा, अर्थात वो बड़ा कारोबार करेगा तो पैसे की आवश्यकता। वर्गीकरण और प्रमाणीकरण, मतलब जब वह कृषि उपज बड़े पैमाने पर जाएगा तो वह क्या करेगा, फिर वहाँ से डिवाइडेशन करेगा, मतलब उसको वर्गीकृत करेगा, मतलब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड करेगा और उसको प्रमापित एक मुहर लगा देगा कि ये एक किस्म की वस्तु है, बी किस्म की वस्तु है, सी किस्म की वस्तु है। और लास्ट अंतिम है सरकारी क्रय और वितरण। अंत में वो क्या जाएगा, सरकार के रेट के हिसाब से उसका क्रय और विक्रय किया जाएगा। यही इतने पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। और इसी तरह हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कंटिन्यू देखते रहिए। और वीडियो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, फुल वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो फालतू कोई नहीं है, वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी वीडियो है। इसलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर कल वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, 2 क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।